नमस्कार। आपका स्वागत है आइकॉन स्टील की तरफ से बिल्ड आइकॉन इस प्रोजेक्ट में। बिल्ड थैंक आइकॉन में बेसिकली हम लोग वाशिम पूर्व डिस्ट्रिक्ट में कुछ चुनिंदा इंजीनियर्स है उनके साथ बात कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस फील्ड में काम किया है या जो करने जा रहे हैं। आपके अगर हिसाब से देखा जाए तो हम लोग ऐसे चाहते हैं कि आप जैसे इंजीनियर इस फील्ड में आए और आगे काम करें। तो हमारे साथ है अरशद जी, जिन्होंने खुद डिप्लोमा किया है, उसके बाद डिग्री करी है और बाद में उनको ऐसा लगा कि अगर इस फील्ड में मास्टर बनना है तो पहले मास्टर्स करना चाहिए, तो उन्होंने इसमें मास्टरी भी की और कई सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी इसमें कंप्लीट किए और आज 6 जगह पे उनके काम चल रहा है। तो इस सब के बारे में उनके साथ बात करेंगे, लेकिन पहले मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि आपका स्कूल डेज के कॉलेज डेज और फॉलोड बाय सिविल लाइन में आप कैसे आए, मतलब क्या लगा, एक पॉइंट है, एक ट्रिगर पॉइंट रहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। वैसे आपको क्या लगा पहली बार कह रहे मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा? एक्चुअली जब मैं 10th पास हुआ था ओके। तो उस टाइम पे एक न्यूज़ वाले रिलेटिव थे, न्यूज़ रिपोर्टर, तो उन्होंने न्यूज़ में डाले थे कि अ, मोहम्मद अरशद कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं, अच्छा। ऐसा। और मेरे को पता नहीं था, उन्होंने ऐसा लिख के डाल दी। तो फिर मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फील्ड क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लिया। ओके। और फिर 11th किया, 12th किया, तो 12th के बाद में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की के लिए ट्राई किया। बराबर। लेकिन उसमें कैसा हुआ, फिर मेरा इंजीनियरिंग में अच्छा कॉलेज नहीं मिला 12th के बाद। तो फिर एक ऑप्शन मिला कि भाई पॉली अपन कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। बराबर। फिर मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया। ओके। उसमें डिप्लोमा में जब एडमिशन हुआ तो मेरे को सिविल मिल गया। ओके। सिविल मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरा कंप्यूटर इंटरेस्ट था। हाँ हाँ, इसलिए तो। तो फिर सिविल में फिर ऐसा पता चला कि 1 साल कर लो, नेक्स्ट ईयर से अपने को कंप्यूटर में अपन ट्रांसफर कर सकते ट्रांसफर हैं। कर सकते, ओके। लेकिन फिर सेकंड ईयर में जब गया हाँ, तब ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, अपन सिविल के लिए ही बने हैं, क्या अपन बात सिविल कर ही रहे हैं, करो। क्या बात कर रहे हैं, ओके। तो फिर वहां से कंटिन्यू हुआ, डिप्लोमा हुआ 2013 में मेरा कंप्लीट। ओके। फिर उसके बाद में 2016 में मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई। हम्म। डिग्री के बाद में फिर मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी थी छोटी सी, उसके ओके। अंडर काम किया। जॉब करना हाँ, शुरू जॉब किया। किया। ओके। फिर वो जॉब छोड़ दिया अच्छा। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा वो। ओहो। डिग्री होने के बाद में एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर अपन थोड़ा सा वो उस टाइप का काम करना ठीक नहीं बराबर। लगा, और मेरा इंटरेस्ट अलग था जोश रहता है, हाँ। एज ए कंसल्टेंट काम करना, क्या बात है। बिल्डिंग से रिलेटेड, और वो रोड से रिलेटेड काम था। बराबर। तो वो छोड़कर फिर मैंने ये प्रैक्टिस चालू की। तो जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, तो वो मालेगांव जो है यहाँ से, अच्छा। वाशिम से करीब ही, तो वहाँ पे मैंने एक कमर्शियल प्रोजेक्ट किया। ओके तो वहाँ ओके। पे वो काम करने के बाद में मेरे को एक एहसास हुआ कि अपनी जो भी मतलब अपनी प्रैक्टिस है वो हम्म। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो चीज है ओके। उसके अंदर अपन थोड़ा पीछे है। तो बराबर। मैंने प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू करके ओके। वापस से एमई में एडमिशन लिया, पीजी एमई स्ट्रक्चर में। ओके। और वहाँ फिर 2019 में मेरा एमई स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, और साइड बाय साइड प्रैक्टिस चालू थी, ऐसे नहीं कि अच्छा। छोड़ दिया था। अच्छा, तो वो भी हाँ, काम चल रहा वो है। भी चल रहा है, ये भी चल रहा अच्छा, वेरी गुड। है। फिर मतलब पढ़ाई भी चल रही, हाँ, कमाई भी चल रही। बिल्कुल। ओके। मैं कॉलेज जाता था, तो मेरे बैग में ड्राइंग शीट्स रहती थी क्या बात जो है। अपने को क्लाइंट्स को देने की। वेरी गुड। तो एक मेरा फेज था 2000 समझो 18-19 में, प्रैक्टिस के साथ स्टडी भी किया, बराबर। एमई स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ओके। फिर वहां से कंटिन्यू वर्क चालू। बराबर। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपने अभी बताया कि आपने मास्टर्स किया बेसिकली। तो फिर अगला सवाल ये आता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में वो प्लान या ड्राइंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? स्ट्रक्चरल डिजाइन की बात कर डिजाइनिंग रहे की हैं बात आप? कर। जैसे कि अपने यहाँ पे मतलब मंगरूल में हमारे एक हम्म। छोटे प्लेस पे स्ट्रक्चरल डिजाइन जो है वो लोगों को पता भी नहीं, हाँ, इसीलिए तो। सबसे मेन बात। और मेरे को ये पता था ये चीज का बेनिफिट मेरे को फ्यूचर में मिलेगा, ये आगे चल के लोग अवेयर होंगे ओके और वो ओके। स्ट्रक्चरल डिजाइन मांगेंगे। मांगेंगे। तो उस हिसाब से फिर जो आज है, आज मेरे को उसका एक ये बेनिफिट मिलता है कि कोई भी क्लाइंट आया और उसने अगर मेरे को पूछा कि सर आरसीसी डिजाइन आप ही करते क्या, हम्म। तो मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि हाँ, मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी हूँ, कंसल्टेंट अच्छा। के साथ साथ, तो मैं हाँ। आपको डिजाइन भी मैं ही करके दूंगा। ओके और ओके। डिजाइन का बेनिफिट ये है कि अपन जो भी डिजाइन करते हैं, जैसे कि मैंने जब तक डिग्री किया तो मेरे को ये पता था कि एक बिल्डिंग को डिजाइन करना है अपने को, उसमें कितना लोड आ रहा, उसके हिसाब से अपन उसकी जो भी मेंबर्स है, कॉलम बीम्स स्लैब, उसके डिजाइन करते हैं। ओके। सेमी स्ट्रक्चर होने के बाद में पता चला कि एक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन जो रहती है, अच्छा। तो वो क्या चीज है, उसमें कैसा डिजाइन करना, डक्टिलिटी कैसे स्ट्रक्चर में लाना। हो। तो वो चीज समझ में आई, वो चीज को मैंने अप्लाई भी किया, छोटी से बराबर। छोटी बिल्डिंग में भी और बड़ी में भी। अच्छा। तो लेकिन आपने अभी बताया अर्थक्वेक वाला, हम्म। तो फिर अगला सवाल ये आता है कि कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ
कि अरे इधर ये अपना नॉलेज इम्प्लीमेंट करना चाहिए या करने का मौका मिला, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था हाँ। जब आपको ये मिला? ऐसा मेरे साथ 2021 में हुआ। एक जगह मैं काम कर रहा था, ओके। वहाँ के फाउंडेशन के लिए जब एक्सकेवेशन किए तो एक्सकेवेशन हमने 10 फीट कर दिए, लेकिन उसके अंदर व्हाइट सॉइल, जो अपन सफेद मिट्टी जो बोलते हैं, अच्छा, वो वही निकल रही थी। तो ये कहाँ का लोकेशन है? ये मंगरूल पीर में ही एक जगह है। मंगरुलपीर में, ओके। तो वहां पे मेरे को ऐसा लगा कि ये बिल्डिंग को अपने को स्ट्रक्चरली, मतलब अर्थक्वेक के हिसाब से सेव करना पड़ेगा। अच्छा, तो वहां पे थोड़ी सी फिटिंग डिजाइन उसके हिसाब से किया, थोड़ी हेवी डिजाइन यूज किया। ओके। जैसा जो अपने एसेंट्रिक कॉलम से हट के, मतलब जो बिल्डिंग के बॉर्डर पे जो कॉलम आ जाते हैं अपने, बराबर, जिसके ऊपर अपना यूनि एक्सियल बाई एक्सियल जो लोड आ रहा, ओके, ओके। तो उसको कैसे अपने डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उसके हिसाब से डिजाइन किया और वो मेजर चैलेंज हो गया था मेरे लिए। अच्छा, लेकिन वो क्लाइंट ने भी एक्सेप्ट किया कि ये सब क्लाइंट करना ने चाहिए? जो मैंने बोला उन्होंने वो सुने, उसके हिसाब से उन्होंने पूरा वर्क करवाया। वाह! तो उसमें ये आपके मास्टर्स को बहुत काम में आया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और ये पढ़ाई जो आपने की थी? स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, हाँ, वो इंजीनियरिंग, उसी एग्ज़ैक्टली। उसी को मैंने इम्प्लीमेंट किया वहां पे, बराबर, वही सक्सेसफुली। क्योंकि ओके। क्लाइंट का ऐसा हो गया था एक टाइम पे कि मेरे को ये जगह कैंसिल करके दूसरी जगह बनाना है। तो अच्छा, मैंने उनको कॉन्फिडेंस दिलाया, कन्विंस किया कि नहीं, ये जगह पे अपन कंस्ट्रक्शन कर सकते, कर सकते पॉसिबल है करके। लेकिन ऐसा-ऐसा चीज़ हाँ, हाँ। समझे। और ये सब में आपका सिंसियर फेस कितना काम में आया? ऐसा स्पेक्स वाला, पढ़ाई वाला एक लड़का अगर बोल रहा है तो कुछ सच में होगा, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। ऐसा आपको लगा, कभी एहसास हुआ? एहसास भी हुआ, और मेरे फ्रेंड्स भी यही बोलते कि हाँ, तू शक्ल से ही इतना सिंसियर दिखता कि तेरे ऊपर भरोसा आ जाता है। भरोसा आ जाता है, क्या बात है! तो ये भरोसा पहले प्रोजेक्ट में तो काम में आ गया, फिर हम्म। आगे लोगों का आपने भरोसा कैसे जीत लिया? आगे जैसे जैसे मेरी साइट्स होती गई, तो उसमें लोगों को एक यूनिक चीज ये दिखी कि ये बंदा जब इसको वर्क देते हैं अपन, तो ये सिर्फ प्लानिंग करके नहीं देता, बराबर। प्लानिंग के साथ में आरसीसी जो अपनी डिजाइन है वो, और प्रॉपर जो है, जो एक गुड प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं अपन, बराबर। तो मैंने वहां पे इम्प्लीमेंट किया, वो करवाया, बराबर। तो ऑटोमेटिक लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हुए, और काम फिर उसका बेनिफिट मिला। क्या बात है। दूसरी चीज मैंने अभी भी एक जन को पूछा था कि अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत इसमें ज्यादा है। अनस्किल्ड लेबर इन द सेंस, अनस्किल्ड लेबर तो लगेगी किसी इंडस्ट्री को, लेकिन अगर अनस्किल्ड लेबर किसी अच्छे काम के लिए अगर आप उन्हें लगाए तो कभी कभी बड़े हादसे भी हो सकते हैं। बिल्कुल होता तो ऐसा कभी इंसिडेंस आपको ध्यान में आया, या आपने क्या जिम्मेदारी से काम किया इसके ऊपर? है। हाँ, एक मर्तबा ऐसा हुआ था हम्म, कि अब लेबर अनस्किल्ड है ये नहीं पता था मेरे को, लेकिन उसने क्या किया, जो अपना स्लैब की कास्टिंग रहती है, स्लैब की कास्टिंग में उसको प्रॉपर, जिसको अपन ये बोलते हैं ठासना जिसको बोलते हैं, तो उसे ठासा नहीं उसको, ओहो, ठीक है, तो कॉम्पेक्शन जिसको बोलते हैं, बराबर। उसके अंदर हनी कॉम्बिंग हो गई। हनी कॉम्बिंग बोले तो एक फॉर्म रहता है जिसमें स्टील अलग दिख जाता है और जो एग्रीगेट है वो अलग दिख जाती है, गिट्टी जो अपनी रहती अच्छा, है। अच्छा। तो वो नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में पूरा जो है तो कंक्रीट पूरा फिल होना चाहिए। तो वैसा एक दो जगह हो गया, तो वो तो अपन कवर कर लेते हैं, जैसा उसके बाद में उसको थोड़ा सा हो जाता है उसका, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना। तो एक चीज समझ में आई कि अनस्किल्ड लेबर पे अपने को ख्याल रखना चाहिए। भरोसा नहीं रखना चाहिए, ऐसा। तो फिर उसके बाद आपने वो शुरू किया, अनस्किल्ड लेबर के साथ ये काम नहीं करना है। नहीं, अगर लेबर स्किल रहो या अनस्किल रहो, उसको अगर अपन ने वाइब्रेटर का यूज करने का बोले, क्या हाँ, स्लैब और बीम की अपन कास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें वाइब्रेटर यूज करो कॉलम में, बराबर। तो वो अपने को ये सजेशन देता है कि सर हनी कॉम्बिंग नहीं होगा, मेरी अच्छा, गारंटी है, वाइब्रेटर नहीं भी क्या यूज बात है, किया। तो वो उल्टा सिखाता है। हाँ, ये तो आपको बता सकता हाँ, तो उसमें कैसे फिर वाइब्रेटर यूज किया या नहीं भी किया तो भी वो एक वो हो जाता, उसको वार्निंग मिल जाती कि नहीं, अपने को काम अच्छा करना काम पड़ेगा। अच्छा करना है, ओके। दूसरा चीज, आपने अभी मास्टर्स भी किया इसलिए और पूछ रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का रोल कितना इम्पोर्टेंट है, या अभी मंगलुरु जैसी जगह पे शायद से आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, या कभी कभार ऐसे क्लाइंट मिल जाते हैं जैसे आपने एग्जांपल बताया, लेकिन अभी कौन सी टेक्नोलॉजी नई आ रही है जो लगता है कि अरे मुझे सीखनी चाहिए फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी जो है, अभी रेडी मिक्स कंक्रीट जो अपने को अवेलेबल होता है, जैसा कि जो सिटीज में चलता है, हाँ, आरएमसी, वहां से कंक्रीट आता, पंप होके डायरेक्टली अपने स्लैब वगैरह जो भी अपन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आरसीसी में यूज होता, तो उसके अंदर क्वालिटी मेंटेन होती। तो मेरी ऐसी सोच है कि जो भी प्रोजेक्ट बड़ा है, सब जो 2000 स्क्वायर फुट से ऊपर का जो भी स्लैब है, तो उसमें लोगों ने वो आरएमसी यूज करना चाहिए। अच्छा, और वो एक टेक्नोलॉजी मेरे को लगता है कि अडेप्ट करना चाहिए, ओके, छोटे प्लेस हो या बड़ा प्लेस हो, स्ट्रक्चर अगर बड़ा है तो उसको यूज करना चाहिए। ओके। दूसरा चीज, अभी आप रेसिडेंशियल में काम कर रहे हैं, नए नए आपकी जब शुरुआत होती है तब क्लाइंट थोड़ा सा और इस पे रहता है कि अरे नहीं नहीं, इतने बजट में ही कर दो, काम ऐसा नहीं होता, इसमें ही कुछ एडजस्ट करो, वो देखो वो कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर रहे? ऐसा कभी मौका आया? हाँ, आया। ये एक्चुअली ज्यादातर ये अपन जो मटेरियल सिलेक्शन जो रहता है अपना, फॉर एग्जांपल स्टील, सीमेंट, एग्रीगेट, सैंड, इसमें होता। ओके। इसमें कैसा है, आप
एज ए सिविल इंजीनियर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर दूं बराबर विथ स्ट्रेंथ बराबर विथ ड्यूरेबिलिटी। तो अगर फॉर एग्जांपल जो आर्टिफिशियल सैंड जिसको बोलते हैं, अगर कोई क्लाइंट 100% उसको यूज करना चाह रहा तो उसको मैंने कन्विंस करना चाहिए कि नहीं इसको 100% मत यूज करो, 70-30 के रेशियो में चलने दोगे। अच्छा अच्छा, तो ये अपनी उसका जिम्मेदारी इकोनॉमिकल भी रहेगा स्ट्रक्चर और सेफ स्ट्रक्चर भी भी रहेगा। अच्छा रहेगा। बराबर। फॉर एग्जांपल स्टील है, अब एक स्टील है आइकन और दूसरा है लोकल, ओके तो वो एक सिविल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसको कन्विंस करवाना कि भाई ब्रांडेड चीज लो, इसमें क्या बेनिफिट्स है और इसमें क्या बेनिफिट्स नहीं है। तो अगर बात करें ब्रांडेड चीजों की, तो स्टील सिलेक्ट करते वक्त आप क्या देखते हो या क्लाइंट को क्या बताते हो कि सर ये स्टील अच्छा है? मतलब लोकल और कंपनी का मुझे फर्क समझ में आया, लेकिन क्लाइंट को कैसे कन्विंस करते हैं, क्योंकि उसका तो नॉलेज नहीं है इस फील्ड में, वो तो सिर्फ पैसा देखता है, बराबर। ये सस्ता है ये महंगा है, तो आप उसको क्या पॉइंट्स पे कन्विंस करते हो कि सर ये स्टील यूज करना चाहिए? मेजर तो 2 पॉइंट है, एक तो अवेलेबिलिटी कि ओके कहाँ से जो भी जगह से आप स्टील उठा रहे हैं आपको स्टील कैसे अवेलेबल हो रहा है। ओके आपका कल स्लैब का सेंटरिंग हो गया और आपको स्टील बांधना है और डीलर के पास में स्टील ही अवेलेबल नहीं है, तो वो कितना भी अच्छा ब्रांड हो आपके कोई काम का नहीं। बराबर। और मेन फैक्टर है रेट, रेट आपको क्या मिल रहा है करके। तो ये 2 फैक्टर के ऊपर से मैं कन्विंस करता हूँ कि ये वाला ब्रांड आप यूज करिए। ओके। और अगर बात की जाए आइकॉन स्टील की, तो आइकॉन स्टील के साथ आपने इससे पहले कुछ काम किया है? हाँ, उनके प्रोडक्ट यूज किए हैं कभी? बिल्कुल। और फिर अगर यूज किए तो ऐसे कौन से फैक्टर आपको लगे उस प्रोडक्ट के साथ साथ जो आते हैं, जैसे उनकी सर्विस आती है, उनकी क्वालिटी आती है, उनकी डिलीवरी आती है, जैसे अभी आपने बताया, तो वैसा कोई हादसा या इंसिडेंस या कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? 2019 में दिग्रस के अंदर मेरा एक काम चालू था, प्रोजेक्ट चालू था। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने आइकन वहां पे यूज किया 19 या 2019 18 में। ओके, तो दिग्रस में। ओके, तो वहां पे ऐसा हुआ था कि आइकन को मैंने पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, बराबर। मैंने उसको लेबर को मतलब जो अपना रिंग जो बनाता है उसको ये पूछा मैंने कि स्टील कैसा है करके, हार्ड है या सॉफ्ट है करके, क्योंकि अपने को स्ट्रक्चर जो है स्टील जो है डक्टाइल भी होना, बराबर, ऐसा नहीं है कि हार्ड स्टील होना। तो वहां से मेरा एक इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद में जब मंगरूल में ये आया स्टील, तो मेरे को पहले से पता था कि स्टील अच्छा है करके, बराबर। तो फिर मैंने मतलब जब डीएस नहीं था इसमें, ओनली आइकन था, तो वहां से मेरा इंट्रोडक्शन था, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा आइकॉन के साथ कारवा बढ़ता गया आपका। ओके, तो आपने अभी तक 150 प्लस प्रोजेक्ट कंप्लीट किए और कई सारे करने जा रहे हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन अभी आएगी, या मैंने जैसे अभी जिक्र किया कि जूनियर्स आपके आएंगे, तब आप क्या उनको सलाह नहीं बोलूंगा, लेकिन एक दोस्ती की खातिर अपने बताते ना, कंधे पे हाथ रख के, दोस्त अगर सिविल में आ रहे हो तो ये करो और ये मत करो, तो वो 2 चीजें कौन सी बताएंगे? सबसे पहली चीज तो ये कि अनइथिकल काम मत करो करके। वेरी गुड। जैसा कि जो आपके इथिक्स को तोड़ मरोड़ के रख दे, ऐसे काम ये कायदा कानून से हटके है। और दूसरा ये कि बिल्डिंग बायलॉज जो अपन अवॉइड करते, नहीं सीखते, उसके हिसाब से काम ही नहीं करते, तो वो चीज पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि न्यू जनरेशन बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो करेंगे तो आगे इम्प्लीमेंट होगी। ओके, चलो, तो ये थे अर्शद जी जो हमारे साथ बातें कर रहे थे, बहुत ढेर सारी उन्होंने बातें की, उसमें कुछ मेजर अगर पॉइंट देखे जाए तो जैसे काम जिस लगन से करो, ईमानदारी से करो, तो आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर जिस फील्ड में आप जा रहे हो उसकी अच्छे से नॉलेज लो। जैसे उन्होंने खुद ने भी किया, उन्होंने काम शुरू किया और उसके बाद उनको लगा कि अरे नहीं, मुझे और थोड़ी सी नॉलेज गैदर करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने मास्टर्स भी करा और फिर से एक बार इस फील्ड में आ गए, और बहुत अच्छा आपका सफर जारी है और चलेगा, और आइकॉन स्टील के साथ ये कारवा बनता रहे, और जितने आपने प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट किए उससे कई गुना ज्यादा आप प्रोजेक्ट करिएगा, उसमें अच्छे से नॉलेज लिया। आप जैसे यंग डायनामिक डैशिंग हमको लोग चाहिए इस सिविल लाइन में, क्योंकि वो कुछ आगे करने की सोच रखते हैं, तो ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं आप उनमें से एक। तो आइकॉन स्टील की तरफ से और मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।